आपको बल्कि और नीचा दिखाना और आपको एक कंट्रोल करना और आपको दुख पहुंचाने की हरकत की है उस पर्सन ने। और यहाँ पर जिन्होंने उनको एक पैसे की रिस्पेक्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो टैरो कोर्स इन द पीडीएफ फॉर्म 10,000 रुपीज़ है। और अगर आप टैरो 1-to-1 सेशन सीखना चाहते हैं तो इसके चार्जेस 33,000 है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके अपने स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। ठीक है, आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी ये है कि जो आपके हेटर्स है ना, ठीक है, जिन्होंने भी, जो कोई पर्सन ऐसा है जिन्होंने एक टाइम पर या फिर अभी करेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाना, आपको अपने आप में कम महसूस करवाना कि आप कुछ नहीं है उनके बगैर, ठीक है, वो अगर आपकी लाइफ से चले जाए तो आपकी लाइफ ज़ीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से हर ऐसे शब्द कहना, हर एक ऐसी बात कहना, हर एक बात पे ऐसा टोंट मारना, ऐसी चीज़ें करना, ऐसा चीज़ करना, ठीक है, जिससे आपको अपने सेल्फ वर्थ पर डाउट हो, आपको अपने आप पर डाउट हो। कई बार आपका अपमान नहीं करना बट कुछ ऐसे शब्द कहना जिससे आपको ठेस पहुंचे, बट बाद में फिर वो उस चीज़ को, है ना, मतलब ऐसी कोई एनर्जी है जो हर पल आपको मैनिपुलेट करती आ रही थी, करती थी। तो अब उनकी लाइफ में ना, मतलब ये चीज़ें क्लियर हो रही कि ये ना आपने बहुत कुछ सहा है और धीरे धीरे कहते हैं ना कि इतना भी ज़्यादा किसी को मत दर्द पहुंचा दो, इतना भी ज़्यादा किसी को नुकसान मत पहुंचा दो कि उसकी एक सहने की शक्ति जो है, क्षमता जो है, वही ख़त्म हो जाए। तो हम आज की रीडिंग में आपकी एनर्जीज देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जीज है। साथ ही साथ वो पर्सन हमेशा आपके लिए बुरी कामना की, बुरा सोचा, उन लोगों की ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। और सबसे पहली बात, लुक एट दिस, द जस्टिस और द 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है। ओ माय, थैंक यू सो मच श्री महाकाली। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच माँ दुर्गा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या मैसेज है? ओके, किंग ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, यानी हर वो मतलब चीज़ें हमेशा वो आपको इमोशनली, ओ माय गॉड, द जस्टिस की एनर्जीज आई है। देखिए, और बहुत माता रानी, मैं रीडिंग ज़रूर स्टार्ट करती हूँ, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच श्री महाकाली। मेरे व्यूअर्स को हर पल प्रोटेक्ट करिए, हर पल गाइड करिए। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स में क्या, लाइफ में क्या चल रहा है? मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में या उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है जो मेरे व्यूअर्स को नीचा दिखाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते थे? ओके, द सन की एनर्जीज है, द 7 ऑफ कप्स रिवर्स, द 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है। देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज आए हैं, ये चीज़ क्लियरली है कि कई बार ना ये जो भी सिचुएशन या ऐसे लोगों से जो आपका हुआ भी ना, एक कहते हैं ना कनेक्शन भी जो हुआ, ये कहीं ना कहीं ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था। कई बार आपने अपने आप को, अपनी इमोशंस को ध्यान नहीं दिया, अपने आप को वो तवज्जो नहीं दिया, वो स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रेंथ नहीं दिया, ठीक है, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, और इसीलिए लोग आपका फ़ायदा उठाते चले गए, उठाते चले गए, उठाते चले गए। बट उन लोगों मतलब आपने ये चीज़ देखा भी कि जो उनकी एकदम भी कदर नहीं करते थे, जो उनको नीचा दिखाते थे, जो उनको एकदम वैल्यू नहीं करते थे बल्कि उनसे अपने सारे मतलब निकलवाते थे, ये वो पर्सन, वो फेमिनाइन एनर्जीज, ठीक है, वो पर्सन हमेशा उन लोगों को इम्पोर्टेंस देती आई, हमेशा उन लोगों को इम्पोर्टेंस देते आया कि वही सब कुछ है। ठीक है, मतलब जिन्होंने उनको 1 रुपए की रिस्पेक्ट नहीं दी, 1 रुपए की इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसको सब कुछ दे देना, उसको अपनी उस पर जान छिड़कना। और आपने इतना सब कुछ किया, इतना सब एफर्ट्स पुट किया, इतना सब कुछ अपने अपने आप को छोड़कर, अपने हर एक इम्पोर्टेंट करियर को छोड़कर, अपने आप को साइड करके, हर एक चीज़, अपने रिलेशन, अपनी फैमिली, अपने लव, हर एक चीज़ को अपने साइड करके जब उस पर्सन को इम्पोर्टेंस देना शुरू की, उस फेमिनाइन एनर्जी को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, तो वो आपको बल्कि और नीचा दिखाना और आपको एक कंट्रोल करना और आपको दुख पहुंचाने की हरकत की है उस पर्सन ने। और यहाँ पर जिन्होंने उनको एक पैसे की रिस्पेक्ट नहीं दी, एक पैसे का वैल्यू नहीं दी, एक पैसे की इज्जत नहीं दी,
उसको पर अपना जान, उस पर अपनी दिल, उस पर सब कुछ न्यौछावर करना। तो इस तरीके की सिचुएशन से आप काफ़ी लंबे समय से डील करते आ रहे हैं। द जस्टिस की एनर्जीज़ है जो ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्या होता है ना, इंसान को उस पर्सन की कदर नहीं होती है। द जस्टिस की एनर्जीज़ है जो ये क्लियरली बता रहा है कि हाँ, अब यहाँ न्याय की एनर्जीज़ है। अब उस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रहा है, उस हेटर को, उस पर्टिकुलर पर्सन को, वो आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, वो कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, इट कुड बी एनीवन, योर सिस्टर इन लॉज, योर सिस्टर और एनी रिलेटिव, एनीवन, इट कुड बी योर फ्रेंड और एनीवन, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे को आप मतलब ये चीज़ क्लियरली है कि अब न्याय हो रहा है। मतलब आप जब अपनी उनकी लाइफ से निकल गए तब उनको समझ में आ रहा है कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप थे, कितना ज़्यादा आप केयर, कितना ज़्यादा प्यार करते थे। और ये सब सिचुएशन चीज़ें होंगी क्योंकि क्या होता है ना, कहीं ना कहीं वो ये चीज़ आपको समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। वो आपकी इम्पोर्टेंस को, वो आपके प्यार को, वो आपको आपकी रिस्पेक्ट को, आप जो उनके लिए इतना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, धन के वाइज, नेम वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जो आप उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बने हुए, जो आप उनका सबसे बड़ा सपोर्टिव सिस्टम बने हुए, तो वो आपको ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है उस पर्टिकुलर हेटर को। न्याय की एनर्जीज है कि अब वो इंसान समझ रहा है, वो पर्टिकुलर फेमिनाइन एनर्जी जो है वो समझ रही है कि अब कितना ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट जितना आप देते थे वो उनको कभी देते आए नहीं। और जिसके लिए, ठीक है, मतलब जिसके लिए आपको नीचा दिखाना या जिसकी साथ मिलकर आपको नीचा दिखाना, अब आप क्या ये इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिए हैं। अब आप अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। तो अब उनकी लाइफ में यहाँ पे ये चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही है। नाउ अब आपका ध्यान अपनी आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, और अपनी लाइफ में स्पेशली यहाँ पे ना स्पिरिचुअलिटी की एनर्जीज है कि अब आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर ध्यान दे रहे हैं। अब आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर, अपने लव्ड वंस पर, उन लोगों पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उन पर आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा ग्रेट बदलाव है। और अभी उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में लुक एट दिस 4 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स चल रहा है। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने एक एक करके हर एक बार किस तरीके से आपको दुख पहुंचाया, किस तरीके से आपकी कदर नहीं की और कैसे आपका अपमान किया, कैसे वो कई बार आपके इमोशंस को आपको मैनिपुलेट करते रहे, और कई बार उन्होंने इस तरीके की सिचुएशन की, ठीक है। कई बार मतलब आप का हंसी हंसी में ही सही पर मजाक उड़ाना, किसी ना किसी प्रकार से आपको नीचा दिखाना, चाहे वो फाइनेंशियली वाइज हो या बिल्कुल भी नीचा दिखाने की बात नहीं भी हो, फिर भी आपको कुछ ऐसे शब्द कह देना, ऐसी बातें कह देना जिससे आपका दिल टूट जाए, जिससे आप अपने आप में कम महसूस करने लगे। तो ऐसे कई चीज़ें की, मतलब आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हैपनिंग है, जो पॉजिटिविटी है, उसको आप जब शेयर करना चाहे या जब आपने शेयर किया तो उसको एज अ ज़ीरो, मतलब कुछ है अचीवमेंट तुमने हासिल किया ही नहीं है या की ही नहीं है, तुम्हारे में कोई है ना खासियत है ही नहीं। तो हर बार ऐसी ऐसी सिचुएशन, हर एक बार ऐसे ऐसे ना आपको ये समझ में आया कि वो आपका सपोर्ट तो नहीं बनने वाले, बल्कि वो एक सबसे बड़ा डिप्लीटिंग ड्रेनर सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं। और वो आपकी काबिलियत, मतलब वो ये कभी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और जो आप इतना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं उसका भी उनको कोई कदर नहीं है। तो यहाँ से जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि जिन लोगों के साथ मिलकर उस पर्टिकुलर ने आपको हर्ट किया, आपको दुख पहुंचाया, आपको तकलीफ दिया, आपकी हंसी उड़ाई, आपको ताने दिए, आपको है ना अंदर से पूरा तोड़ने की कोशिश की, तो उस लोगों की साथ ही मिलकर वही लोग अब ऑलरेडी उनको कोई इम्पोर्टेंस या कोई सम्मान, कोई प्यार तो देते थे नहीं। और जो भी थोड़ा बहुत अटेंशन दे भी देते थे वो आप ही की वजह से देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, अगर हमारा ध्यान या हम मतलब आप अगर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो शायद कुछ उसमें बात होगी, तो इसीलिए वो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस दे देना, थोड़ा बहुत वैल्यू दे देते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि अब जब आपने इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया, जब आपके साथ कनेक्शन खत्म हो गया, आप ही के बारे जानकारी भी चाहते थे, आप ही से कनेक्शन चाहते भी थे, इसीलिए उसको थोड़ा बहुत अटेंशन दे देते थे आपके उस हेटर को जिनको आपने सब कुछ दिया, ठीक है। बट नाउ अब आपने अपनी एनर्जीज रिजर्व कर लिया, आपने एनर्जी कट कर लिया, नाउ योर ग्रोथ, योर ऑल फोकस, आपका पूरा 100% फोकस, आपका 100% एनर्जीज अब अपने आप में है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही कि अब उसे समझ में आ रहा है कि वहाँ से भी इम्पोर्टेंस, वहाँ से भी जो अटेंशन मिलता था, जो भी थोड़ा बहुत जो बात हो जाती थी या थोड़ी बहुत जो है ना संपर्क, कांटेक्ट भी हो जाता था, वो आपकी वजह से होता था, आपके बारे जानने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये ज़्यादा उस पर्सन को पसंद था, ठीक है।
तो बस वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही कि अब जब वो पता ही नहीं चल रहा है, जब कुछ उन दोनों की आपस की दोस्ती भी, उन दोनों की आपस की जो फेक रिलेशन था, फेक दोस्ती जो थी, वो चीज़ें भी अब समाप्त हो गई है, वो चीज़ें भी अब ख़त्म हो गई हैं। और अभी अफ़सोस हो रहा है, अभी पता चल रहा है कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और आपने कितना ज़्यादा 100% अपनी एनर्जीज आपने इन्वेस्ट की, अपना है ना सर्वस्व दिया, और कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रीशियस आप थे। तो अब ये चीज़ें समझ में आ रही है और अब आपको भी ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अब मैं भी कितना गलत था या मैं भी कितना गलत थी कि इतना ज़्यादा मैंने गलत जगह में एनर्जीज अपनी एफर्ट पुट किया, जहाँ पर कोई रिजल्ट उतना खास मिलने वाला नहीं था, बल्कि जहाँ पर कदर नहीं थी। तो ये कोई गलत, क्या अगर आप ऐसा बार अपने सोचते भी है तो या बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अच्छाई है। आप किसी भी चीज़ के साथ मिलेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा ही, वो पॉजिटिविटी होगी ही होगी। अब वाइट कलर ही रहता है, उसे आप नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से आपका जो पॉजिटिव नेचर है, आपका जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रेंथनेस है, जो लोगों की लाइफ में एक, अगर दोस्ती है तो 100%, अगर दुश्मनी है तो फिर है ना ब्लैक एंड वाइट जो आपकी एक सोच है वो एग्जैक्टली सही है। ये नहीं कि है ना दोस्ती भी कर ली और मन में चोर है या मन में गंदगी है। तो इस प्रकार से आप कभी भी कोई भी कार्य हो, कोई रिलेशन हो, कोई दोस्ती हो, कुछ भी ऐसा आप नहीं निभाते हैं। तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि असल मायने में हर एक इंसान को अपने आप से नज़र मिलाना होता है और वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जो सच्चाई होती है, जो पवित्रता होती है, वही उसकी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ होती है। और यही चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ा रही है, दिस इज़ फॉर श्योर। सो आइए हम देखते हैं दुर्गा माँ, श्री माँ काली, श्री माँ दुर्गा की इस गुप्त नवरात्रि में क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए और क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू। माता रानी का क्या संदेश है, माता रानी की क्या मैसेजेस है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच श्री माँ काली। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सैक्रिफाइस विथ लव नॉट फियर। देखिए, सैक्रिफाइस अगर आपको करना है, जय श्री माँ दुर्गा, जय श्री माँ दुर्गा, अगर आपको सैक्रिफाइस करना है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको विथ, जहाँ प्यार हो, प्यार के साथ सैक्रिफाइस करिए। डर की वजह से सैक्रिफाइस नहीं करना है, डर की वजह से बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक ट्रू ऑफरिंग है। जैसे माँ सती ने जो धर्म के लिए अपनी, है ना, शी गेव अप हर बॉडी फॉर धर्म के लिए माँ सती ने अपनी बॉडी, है ना, दे दी। और ये हमें हमेशा ये चीज़ बताता है कि पवित्रता जो है, जो सैक्रेड सैक्रिफाइस होता है, वो इंसान को आगे बढ़ाता है, ना कि उसे डिमिनिश करता है, ना कि उसे घटाता है। तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत हाई लेवल पर सैक्रिफाइस किया है, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो। तो यहाँ पर ये आप सबके लिए बहुत प्यारा मैसेज है कि ये चीज़ आप याद रखिए, ये आपने दिल से किया था, कोई डर से नहीं किया था। और ठीक है, इट्स ओके। ये असल मायने में आपको अपलिफ्ट किया है, ठीक है। आपकी जो गुणवत्ता है, आपकी जो अच्छाई है, वो असल मायने में आपकी ज़िंदगी में आपको अपलिफ्ट किया। हर पल आपका एक स्ट्रेंथ बनी है, ठीक है। आपके अच्छे कर्म ही कई गुना, कई हजार गुना मल्टीप्लाई होकर आपकी ज़िंदगी में आया है, जो हर एक पल जब आपको ज़रूरत पड़ी तो भगवान जी का एक साथ रहा, एक सानिध्य रहा और पता था कि वो साथ है, ठीक है। और कहीं ना किसी रूप में वो हमेशा हर पल परमपिता परमात्मा श्री माँ दुर्गा कि जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते वो हर पल आपके साथ थे। तो वो एक स्ट्रेंथ था, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ आप याद रखिए कि आपने जो भी सैक्रिफाइस किया या कर रहे हैं, वो आप अपने प्यार की वजह से कर रहे हैं, वो आप अपनी अच्छाई की वजह से कर रहे हैं। और ये चीज़ कभी भी आपकी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, डिमिनिश नहीं होगी। मतलब ये चीज़ कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी वजह से नुकसान हुआ, बल्कि कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा। ये सारी आपकी जो अच्छी गुणवत्ता है, ये आपको अपलिफ्ट करेंगी। यहाँ पर एक और बहुत पावरफुल रेमेडी है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। आपके लिए कहा जा रहा है, गिव अप वन कंफर्ट टुडे जॉयफुली इन हर ऑनर, फूड, स्लीप, कंप्लेन, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है कि एक अपनी, है ना, कंफर्ट जो है, एक अपनी जो भी चीज़ आप, कोई चीज़ है ना, अपनी कंफर्ट हो, चाहे वो कोई फूड में आपको कोई चीज़ ऐसी पसंद हो, या स्लीप में आपको अमृत वेला में, है ना, उठना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी, है ना, कोई एक स्लीप हो गया कि हम अब इस टाइम पर उठेंगे, है ना, माता रानी के लिए। और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक, जो भी चीज़ आपकी फेवरेट पसंद की हो फूड, या इतने समय तक हम नहीं खाएंगे,
या हम कंप्लेंट्स करना या नेगेटिव शब्द अपने मुख से बोलना, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हम सैक्रिफाइस करते हैं, तो इस तरीके से कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको ना एक विल पावर आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है, इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगी और आप अपने इमोशनली वाइज स्पेशली स्पिरिचुअली वाइज अपने अंदर एक ग्रेट परिवर्तन देखेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। जय श्री माँ दुर्गा, जय श्री महा। ओके, सर्व विदाउट एक्सपेक्टेशंस। जब आप सेवा करते हैं, हम सब के लिए ये बहुत प्यारा मैसेज आया है माता रानी की तरफ से। जय श्री माँ दुर्गा। सर्व विदाउट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, जब हम सेवा करते हैं तो बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के हमें सेवा करनी चाहिए और हमारी जो ब्लेसिंग्स है, योर ब्लेसिंग्स विल बी मल्टीप्लाइंग। सो माँ अन्नपूर्णा हमें हमेशा ये चीज़ बताती है कि जो सेल्फलेस सर्विस होती है, ठीक है, वो असल मायने में डिवाइन रिटर्न्स मिलते हैं। यानी जब हमने सब कुछ अपना दिल से किया और उसके बाद है ना हमने अपना कोई स्वार्थ नहीं देखा, तो वो जो रिटर्न्स मिलते हैं वो डिवाइन की तरफ से होता है। तो ये बहुत पावरफुल मैसेज आया है। कुक समथिंग विथ लव एंड गिव इट टू समवन इन नीड। यहाँ पे श्री माँ अन्नपूर्णा ये बहुत प्यारे मैसेज आया है। अगर आप चाहे तो मतलब आप है ना समथिंग कुछ अपने हाथ से बनाकर जो लोग है ना किसी नीडी पर्सन को आप कर सकते हैं, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और 2026 में ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है भी। साथ ही साथ एक और आप बहुत पावरफुल रेमेडी कर सकते हैं। आप अपनी घर में जो भी बनाते हैं तो सात्विकता का ध्यान रखते हुए बिना प्याज लहसुन के साफ सफाई से आप कोई भी एक प्रसाद एक और सच्चे मन से दिल से भोग बनाकर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए भगवान जी को दिल से भोग लगाइए। और उसके बाद वो प्रसाद अपने घर में सभी है ना आप वितरण कीजिए। और ये चीज़ को आप जब करोगे ना तो आप बहुत स्ट्रेंथन महसूस करोगे। और वो प्रसाद मतलब कहते हैं ना हर दिन भी आप कर सकते हैं, दिन में एक बार हो गया या 3 बार हो गया, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और वो फिर कहते हैं ना जब हर पल हर सेकंड जब आप प्रसाद खाते हो और वो भगवान जी का आशीर्वाद, वो हाईली डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हो, तो आप अपने जीवन में चाहे वो स्पिरिचुअली वाइज हो, इमोशनली वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, हर एक रूप से आप अपने जीवन में बढ़ोतरी देखोगे। तो इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। आई एम विथ यू इवन इन द स्टॉर्म। जय श्री महाकाली माता रानी का बहुत प्यारा और डिवाइन मैसेज है कि आई एम विथ यू, ठीक है, माता श्री महाकाली हर पल आपके साथ है। और हर पल चाहे जितना भी है ना लग रहा होगा सिचुएशन की नहीं ऐसा है सिचुएशन कैसे, तो उस पल भी माता रानी आपके साथ है। माँ भद्रकाली, जय श्री माँ भद्रकाली। फिर गेट प्रोटेक्टिव, ठीक है, तो वो हर पल आपकी सुरक्षा कर रही है। ये डार्केस्ट आवर जो भी है, ये जो बहुत ज़्यादा घना अंधेरा लग रहा है, इस पल इस समय भी माता रानी का साथ आपके साथ है। आपके लिए एक और चीज़ कहा जा रहा है, आप अपने लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड में काला धागा पहन लीजिए जो आपको एक बहुत स्ट्रेंथ महसूस करेगा, या फिर आप रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है। और हाँ, अभी गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, तो बहुत पावन समय है। तो अगर आप दिव्य सात्विक शक्तियों से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और बहुत पावन समय चल रहा है जो 19 जनवरी से है ना 28 जनवरी तक चलेगा। तो बहुत पावन समय है। तो यस, थैंक यू सो मच। जो 19 जनवरी से 28 जनवरी तक होगा, तो इस समय आप श्री महाकाली के माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनके आशीर्वाद से, उनकी सिद्ध सात्विक शक्तियों से आप जुड़ सकते हैं और अपने घर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ श्री महालक्ष्मी का आशीर्वाद, श्री महाअन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप रीडिंग अपनी पर्सनलाइज्ड चाहते हैं, या फिर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।